हेलो और नमस्ते दोस्तों। हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें एक पोर्शन आता है इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स को लेके। यूपीएससी एट टाइम्स इन टॉपिक्स के अंदर से बहुत सारे थीमेटिक सवाल निकालता है, बहुत सारे फैक्चुअल सवाल निकालता है और उसी फैक्ट्स का एक ईयरली कंपाइलेशन आपके साथ लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री की विजिट्स जो पिछले साल मतलब इस साल हुई थी। आज तो खैर आखिर का दिन है, 31 दिसंबर है, बट जनवरी 2025 से लेके आप पकड़ के चलोगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025 मल्टीपल नेशंस में प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है। उसके रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ इश्यूज निकल के आए, कुछ डिक्लेरेशंस निकल के आए। कभी कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर यूपीएससी पूछ देता है, उसके रिलेटेड बैकवर्ड लिंकेजेस पूछ रहा है, उसके कंटेक्स्ट में जो भी करंट अफेयर्स आपको मिलेगा उन सब का हम लोग आज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इंटेंशन ये है कि प्रिलिम सेंट्रिक है ना, टू द कोर हम लोग रहे और इतना ध्यान रखने की कोशिश करें कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया विजिट किया है या प्राइम मिनिस्टर ने जॉर्डन विजिट किया है, अभी खैर करके आए हैं, इथोपिया गए हैं सर, ठीक है, या आप देखोगे तो वी विल सी कि घाना जैसे कंट्रीज में जाके आए हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस क्या है, उसके रिलेटेड फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। फैक्ट्स का मतलब ये है कि भाई वो जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड बन के आता है, घाना के रिलेटेड कुछ नक्शे या मैपिंग आपको प्लेसेस इन न्यूज़ कहीं देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है, या उसकी ओवरऑल बैकवर्ड लिंकेजेस के कंटेक्स्ट में हम लोग करंट के साथ लिंकअप करेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने कब कहाँ विजिट किया था। बहुत लोग इस तरह से रटने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ गए वहाँ गए, वो सब नहीं पूछता है। हमें तो ये देखना है कि उसके रिलेटेड प्रीलिम्स में से सवाल कैसे निकल के आ जाते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया के कंटेक्स्ट में आपको आईमैक के ऊपर से भी पूछा जा सकता है, ओमान के कंटेक्स्ट में आप देखोगे दुकमा पोर्ट के ऊपर से आपको पूछा जा सकता है। तो ये सब लोकेशंस और उसके रिलेटेड जो करंट है वो हम करने की कोशिश करेंगे। खैर, आप लोग नए नए हो प्लेटफॉर्म के ऊपर या इस चैनल के ऊपर तो हमें ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको इन्वाइट करना चाहूँगा अनअकैडमी पे। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और अभी आपको 55% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी मिल रही है। ये कोड को यूज करिए PN लाइव, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। आपको मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट इसी के थ्रू मिलने वाला है। और अभी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यहाँ हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है, आगाज बैच है, प्रारंभ बैच है, समिट बैच है, इन सब के अंदर भी आप एनरोल करा सकते हो। तो मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, आप ज़रूर से इसका लाभ उठाइए। आपको एक अश्योर ऑफर मिल रहा है कि अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप यूपीएससी की एग्ज़ाम विल सी की हमारे ये जो पूरी की पूरी तैयारी है उसके अंदर अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो आपको एक्सटेंशन भी दिया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से। तो आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ाई करेंगे। हमारी नई बैच आगाज प्रारंभ समिट जो 2027 के स्टूडेंट्स के लिए है वो शुरू हो रही है 1 दिसंबर से, मतलब बैचेस शुरू हो रही है। नई बैचेस भी आपको देखने को मिलती रहेगी। इनफैक्ट अगर आप इस बार के प्रीलिम्स के अंदर अपीयर कर रहे हो तो आप पावर हाउस बैच के अंदर आ सकते हो। मैं पावर हाउस बैच के अंदर हिस्ट्री कराता हूँ, वैसे ही मेरे साथी एजुकेटर्स दूसरे सब्जेक्ट्स की कंटेंट आपको करवा रहे हैं, तो ज़रूर से इसके अंदर एनरोल कीजिए। बाकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं आगे। अब देखिए कि ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, इसको भी फॉलो कर दीजिएगा। खैर, मुद्दे की बात वो नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि भाई आपको प्राइम मिनिस्टर विजिट के अंतर्गत ओके क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यूपीएससी बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन से सवाल पूछता है। अब प्राइम मिनिस्टर ने एससीओ में पार्टिसिपेट भी करने की कोशिश की, राइट, उन्होंने ब्रिक्स में भी पार्टिसिपेट किया, राइट, वो G7 में भी गए थे, G20 में भी गए थे। तो कभी कभी वहां से भी सवाल निकल के आ जाते हैं। तो हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने कब कहाँ विजिट किया था, उसके इर्द गिर्द जो बैकवर्ड लिंकेजेस में जो फैक्ट्स निकल के आती है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब जैसे कि अगर आप 2025 की शुरुआत के अंदर देखोगे तो वेरी फर्स्ट विजिट जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है वो हमें देखने को मिलती है जनवरी महीने में, तो होती नहीं है सर, ठीक है ना। सो वी विल फाइंड कि इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025 है ना, जो शुरुआती महीना था, वहां हमको कोई भी विजिट नहीं देखने को मिलेगी। तो वहां से आईआर के रिलेटेड न्यूज नहीं आएगा। जो विजिट होनी शुरू होगी वो फरवरी 2025 ऑनवर्ड से हमें देखने को मिलती है, शुरू होती है। फरवरी 2025 में प्राइम मिनिस्टर वी विल सी कि फ्रांस भी गए और वहां से अमेरिका के अंदर भी जाते हैं। और फ्रांस और अमेरिका के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की वो पीएचडी करने बैठेंगे तो वो तो फिर पूरा दिन खत्म हो जाएगा, राइट। बट हम लोग को ये याद रखना है कि फ्रांस की उनकी विजिट बड़ी प्रोमिनेंट रही है, क्योंकि फ्रांस की जब विजिट करने गए थे तो ही हैड अटेंडेड समथिंग कॉल्ड एज एआई समिट, ओके। तो आपको पीछे से सवाल आ सकता है कि भाई देखो, मैक्रो के साथ उनकी जो दोस्ती रही है वो तो अलग प्रकार की है, राइट। इंडिया फ्रांस के रिलेशंस भी हम लोग अलग से पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट
आपको पता ही होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे रिपब्लिक डे परेड के अंदर भी कुछ साल पहले चीफ गेस्ट के रूप में बन के आए थे। दिस आर ऑल डिफरेंट अराउंड, बट हमें उसकी बैकवर्ड लिंकेजेस पकड़नी है। तो पहली बैकवर्ड लिंकेजेस आपको निकल के आती है एआई समिट को लेके। अब व्हाट इज दिस एआई समिट ऑल अबाउट, है ना, आपको यूपीएससी पूछ सकता है इसकी क्या हिस्ट्री रही है, जरा देख लेते हैं सर, ठीक है। तो याद रखना कि वी विल सी कि एक डिक्लेरेशन हुआ है, पेरिस डिक्लेरेशन। मूलतः से ये एआई समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंटेक्स्ट में की गई थी, जहां ये कहा गया था कि एआई पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, ना कि प्राइवेट इंटरेस्ट में, यानी कि ग्रीड नहीं होनी चाहिए, पब्लिक की नीड्स फुलफिल हो जानी चाहिए, उसको लेके सर, ठीक है। तो मूलतः से एआई को सस्टेनेबल बनाया जाए, एआई के अंदर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी लाई जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर से कंप्यूटिंग होता है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो उसके ऊपर भी बात हुई सर, ठीक है। साथों के साथों इन्होंने कहा कि हम पेरिस चार्टर का डिक्लेरेशन करते हैं। अब हमको ये पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा कि व्हाट इज दिस पेरिस चार्टर सर, ठीक है। जहां ये कहा गया कि एआई को हम लोग जनरल इंटरेस्ट के ऊपर रखेंगे, हम ओपननेस रखेंगे, अकाउंटेबिलिटी रखेंगे सर, ठीक है, इनोवेशन होता रहेगा, और इंडिया ने इस चार्टर को अडॉप्ट किया है, ये आपको पूछा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया को चेयर कर रहा था इस सेशन को। अब आप पूछोगे को चेयर करने का मतलब क्या है, तो देखिए होस्ट तो फ्रांस हुआ करता था, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। होस्ट जो है, इसका जो यजमान था वो तो फ्रांस था, बट हमें ये पता चलता रहता है कि भारत को को चेयर करने का मौका दिया गया था, क्योंकि इंडिया को भी ये कहा गया कि भाई चलो आप भी हमारे साथ, है ना, चेयरपर्सन के रूप में समिट को हेड करिए सर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। इंटरेस्टिंगली इस पेरिस चार्टर के साथ साथ एक डिक्लेरेशन हुआ जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस डिक्लेरेशन सर, ठीक है। आपको यूपीएससी पूछेगा कि व्हाट इज पेरिस डिक्लेरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन कंटेम्प्रेरी या विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। अब आप में से ज्यादातर लोगों ने डिक्लेरेशन जो पढ़े वो एनवायरमेंट के ऊपर पढ़े, राइट, है ना। आपने एनवायरमेंट के ऊपर है, कन्वेंशन ऑन बायोडिक्लेरेशन, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पढ़े होंगे या किसी और, पर एआई के ऊपर आपने सोचा नहीं होगा कि पेरिस डिक्लेरेशन आया है सर, ठीक है। तो ये फैक्चुअल है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या लिखा गया है, एआई इन वेपन सिस्टम सर, कि भाई वेपन सिस्टम आजकल आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी जिस तरह से निकल के आई है, रशिया यूक्रेन के वॉर में सैकड़ों एआई मॉडल्स यूज हो रहे हैं एक दूसरे को काउंटर करने के लिए, और भविष्य में और बढ़ेगा। तो इंडिया ने इसको एंडोर्स नहीं किया है, वी विल सी की, बट ये डिक्लेरेशन हुआ था। इसके सिवा एक पेरिस चार्टर भी है इसका, इसी के अंदर हुआ था। पेरिस चार्टर में इंडिया ने कहा कि यस वी डू सजेस्ट ओपन एआई सर, ठीक है, कि जहां ओपन एआई मतलब कंपनी नहीं, पर एआई का पब्लिक इंटरेस्ट में यूज होना चाहिए, वो चीज हमको याद रखनी है सर, ठीक है। इसके पहले भी एआई सेफ्टी समिट्स हो चुकी है सर, है ना। एक तो यूके में हुई थी जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैचली डिक्लेरेशन, आपको बैकवर्ड लिंकेज से वो भी पूछ सकता है, इंग्लैंड में ही जगह है बेसिकली ब्लैचली। और दूसरा कोरिया में हुआ था सोल डिक्लेरेशन, है ना। सोल बेसिकली साउथ कोरिया के अंदर, आपको पता ही होगा कि उसकी मेन राजधानी के रूप में, राइट। पर ये पुराने हैं, पुराने हम लोग को याद नहीं रखने, 25 वाले याद रखने हैं, 2025 वाले। तो पहली विजिट फ्रांस में गए, बाकी यहाँ पे इनके बीच में गुफ्तगू हुई वो सब हम लोग नहीं देखेंगे। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर 24 में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फ्रांस का जो नेशनल डे है 14 जुलाई को वो लोग अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था। और वी विल सी की उनकी एक वी विल सी की रिस्पेक्ट हमें मिलेगी, उनका हाईएस्ट जो अवार्ड है वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था। खैर वो 2024 का न्यूज़ है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके सिवाय वी विल सी की एक ग्लोबल पार्टनरशिप एआई के ऊपर से की जा रही है, जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जहां ये कहा जा रहा है कि एआई के कंटेक्स्ट में हमें जीपीआईए के जो लागू करना चाहिए। ये जीपीआई का मतलब ही ये है कि हम जितनी भी ब्रिजेस है एआई के कंटेक्स्ट में, थियरी और प्रैक्टिस में, उसको सब एक करेंगे। तो जितने भी इसके जो मॉडल्स डेवलप करने वाले एलएलएम्स कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डेवलप करने वाले लोग हैं सर, ठीक है, वो सब ये इनिशिएट कर रहे हैं रिसर्च के कंटेक्स्ट में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, याद रखेगा। ये आपको भी पूछ सकता है बैकवर्ड लिंकेजेस के अंदर कि व्हाट इज जीपीएआई, ये क्या है। व्हाट इज पेरिस चार्टर, वो एआई इन वेपन्स के कंटेक्स्ट में है, सॉरी एआई इन ओपननेस की बात है। और एक है पेरिस डिक्लेरेशन, पेरिस डिक्लेरेशन कहता है एआई इन वेपन्स के कंटेक्स्ट में, राइट। तो इतनी चीज याद रखेगा, हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए। इंटरेस्टिंगली 2025 की जो फरवरी की विजिट थी वो फ्रांस के बाद अमेरिका में जाके कंक्लूड हुई सर, ठीक है। और अमेरिका के अंदर अगर आप देखोगे तो 2025 के फरवरी में ही वो फिर फ्रांस से वहां से अमेरिका गए, और अमेरिका में जाके पोटस से मिले हैं, पोटस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से सर, ठीक है। अब आपको पता ही है कि भारत और अमेरिका के बीच में आजकल जो तनाव, मतलब एक ही बार मिले थे, उसके बाद तो पूरे साल में मिले ही नहीं है, क्योंकि जनवरी 2025 के बाद अगले 2-3 महीने के बाद तो फिर हमारे साथ वो पहलगाम अटैक हुआ, और फिर सिंदूर हमें करना पड़ा, और उसके बाद बहुत बार
प्रयत्न किए गए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिले सर, ठीक है, पर उनके बीच में संवाद नहीं हुआ। तो एक ही मीटिंग थी अमेरिका के कंटेक्स्ट में, हमको याद रखनी है सर, ओके। एंड वी विल सी कि ये एक ही बार यूएस गए हैं जनवरी के अंदर। नॉर्मली आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ऑलमोस्ट हर साल सितंबर महीने में जो उसका एनुअल सेशन होता है, राइट। पर इस बार तो वहाँ पे भी नहीं गए थे। तो काफ़ी सारी आपकी गहमा गहमी रिलेशनशिप के अंदर आपको मिलती रहेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, ठीक है, तो वी विल सी कि एक तो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर से और आईआर के कंटेक्स्ट में ये सब चीज़ें मिलती रहेगी। इन्होंने एक ट्रस्ट शुरू किया है, क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सर, ठीक है। तो एक ट्रस्ट इनिशिएटिव है, इसका कीवर्ड याद रखेगा कि आपको पूछा जा सकता है कि भारत ने कौन से कंट्री के साथ ट्रस्ट इनिशिएटिव शुरू किया, अमेरिका के साथ सर, ठीक है ना। ट्रस्ट में ये जो यूएस आता है उससे याद रखेगा कि TRUST, इसमें वो ट्रस्ट में यूएस आता है, राइट। फिर एक इंडस इनोवेशन, इंडिया यूएस इनोवेशन हमने बेसिकली पहले से ही शुरू किया था, उसका एक नेक्स्ट प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, उसको कहते हैं इंडस एक्स प्लेटफॉर्म सर, ठीक है ना। तो वी विल सी कि उसमें इनोवेशन प्रोजेक्ट्स और उसको लेके हम लोग अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंगली इंडिया यूएस के बीच में स्पेस कॉपरेशन भी काफ़ी बातें आगे चली थी इस दौर के अंदर, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि इंडिया से एक बहुत ही इंडियन एयरफोर्स के जाबाज ऑफिसर सर, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग लेके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अमेरिका की और बेसिकली आईएसएस का जो स्पेस मिशन है एग्जॉम सर, ठीक है, आईएसएस के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके अंदर वो जाते हैं सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि ये नासा इसरो कोलैबोरेशन के कंटेक्स्ट में आपको मिलता रहता है। और हमें ये याद रखना है कि भाई शुक्ला साहब जो है, शुभेंदु शुक्ला जी सर, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू एंटर इनटू द आईएसएस, ठीक है ना। देखो आईएसएस के अंदर क्यों, क्योंकि इसके पहले सुनीता विलियम्स भी गई थी, वो तो काफ़ी लंबे समय तक रुक गई थी, राइट, है ना, उनका वो प्रॉब्लम हो गया था। या आप कल्पना चावला की कहानी देखो, पर वो इंडियन ओरिजिन थे सर, ठीक है, दे वर ऑल इंडियन ओरिजिन पीपल, दे वर बेसिकली अमेरिकन सिटीजन्स, राइट, उनको तो अमेरिका की नागरिकता मिल गई है। तो शुभेंदु शुक्ला साहब जो है वो भारतीय मूल के पहले एस्ट्रोनॉट आपको मिलेंगे, और ये तो खैर इनका मिशन खत्म हो गया है, पर इतनी ही बात थी। बाकी प्रेसिडेंट ट्रम्प से इसके बाद वो मिले ही नहीं है, ही हैज़ नॉट मेट प्रेसिडेंट ट्रम्प आफ्टर दिस। और उनके बीच में जो रिलेशंस है, पर्सनल रिलेशंस है, कैमरेडरी आपको इस तरह से मिलती रहेगी। बट अमेरिका के अंदर उनकी विजिट फिर नहीं होती है। तो जनवरी के अंदर तो विल सी की कोई विजिट नहीं हुई। फरवरी में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि फ्रांस, और वो कहाँ जाते हैं, ही गोज टू फ्रांस एंड ही ऑल्सो गोज टू यूएसए सर, ठीक है ना। यूएसए में कोई मुझे नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के अंदर ये पेरिस चार्टर और वहां से सवाल आपको आने की शक्यता रहेगी। इंडिया यूएस रिलेशंस के कंटेक्स्ट में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है टैरिफ को लेके है। आज भी इनफैक्ट ये जो ट्रेड डील्स है, ये ट्रेड डील साइन नहीं हो रही है, और जिस दिन ये ट्रेड डील साइन होगी उसके बाद बात आगे चलेगी। बाकी आप देखते रहिएगा। खैर आगे चल जाते हैं सर, ठीक है। मार्च महीने के अंदर प्राइम मिनिस्टर जाता है मॉरिशियस, ओके। अब मॉरिशियस की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन वहाँ बहुत है, राइट। आपको पता होगा डायस्पोरा भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपको मिलता रहेगा, राइट। तीसरी कहानी आप देखने की कोशिश करोगे तो वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी भारतीय ओरिजिन के ही आपको देखने को मिलते रहेंगे। हमने ऑलरेडी मॉरिशस के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर दिया है, सेक्पा, और इसकी मदद से हमारे बीच में एक तरह से विल्सी की व्यापार बहुत अच्छी तरह से निकल के आया है। अब ये वहाँ तक बात हो रही है कि हम लोग INR और MUR, मॉरिशस में भी रुपया ही चलता है करेंसी, उनकी मॉरिशियन रूपी है, हमारी इंडियन रूपी है, उसके बीच में एक करेंसी एग्रीमेंट कहीं ना कहीं निकल के आए फ्यूचर ट्रांजेक्शन में, जिसके कारण व्यापार और बढ़ने की शुरुआत हो सर, ठीक है। इंडिया मॉरिशस को बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है अंडर अ विजन कॉल्ड एज विजन सागर। अब आपको ये पूछा जा सकता है, अब आपने बेसिकली नाम सुना होगा सागरमाला प्रोजेक्ट सर, ठीक है ना। सागरमाला बेसिकली भारत की जो कोस्टल एरिया जो है, पूरा कोस्टल लिंक है, उसको बनाने के लिए है। उसी का ही वी विल सी की एक तरह से जो विजन है, जो पूरे इंडियन ओशन रीजन और बाकी सारे पॉइंट ऑफ से कोस्टल एरियाज में चलता रहता है, जो आइलैंड नेशंस के अंदर है, उसका नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसको कहते हैं सागर सर, ठीक है ना। ये बेसिकली पूरा का पूरा इंडियन ओशन रीजन के साथ चलता रहता है, और इंपॉर्टेंट इस तरह से ये है कि यहाँ 60% से ज़्यादा लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। इनफैक्ट वहाँ पे गिरमिटिया प्रथा के रूप में बहुत लोग गए थे, आप सबको पता होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट, और वहाँ से ही इंडेंचर लेबर सिस्टम आपको मिलती है। इंटरेस्टिंगली जहाँ पे ये जो गिरमिटियास उतरे थे, यानी कि भारतीय मूल के जो मजदूर लोग उतर के आए थे, उन सबों को वो जो जगह है पोर्ट लुइस के अंदर, उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूड करने की बात हुई है सर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इस तरह से आपको मिलता रहता है। मॉरिशस की लोकेशन याद रखेगा, प्लीज रिमेंबर द लोकेशन ऑफ मॉरिशस अराउंड, राइट। क्यों? क्योंकि मॉरिशस बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है।
भारत के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करोगे तो इंडियन ओशन के अंदर है, अफ्रीकन यूनियन का मेंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और मॉरिशस की एक बहुत ही बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन चलती है, वो है चागोस आर्किपेलागो के अंदर सर, ठीक है। अब आप सबको पता होगा चागोस आर्किपेलागो मूलतः से एक ऐसा आइलैंड का ग्रुप है जो मॉरिशस क्लेम करता आया था, और ब्रिटेन जो है वो हमेशा उसके ऊपर अपना दबदबा बना के रखा था। आखिर में ये मैटर इंटरनेशनल वीएलसी की इंस्टीट्यूशंस के अंदर रेस की गई और भारत ने उस पीरियड में मॉरिशस का साथ दिया। और अब ये कहा गया है कि चागोस आर्किपेलागो जो है वो इंग्लैंड को छोड़ना पड़ेगा। उसके अंदर एक टापू है जो अभी भी, एक आइलैंड है जो अभी भी मॉरिशस को नहीं मिला है, उसका नाम है डिएगो गार्सिया सर, ठीक है। अब देखिएगा कि ये डिएगो गार्सिया जो है ये मिलिट्री बेस है, ये नेवल बेस आपको देखने को मिलता है, जो अब अमेरिका के मेल ऑपरेशंस यहाँ से चलते रहते हैं इंडियन ओशन रीजन के ऊपर से। ये ओरिजिनली ब्रिटिश कंट्रोल में हुआ करता था, फिर ब्रिटिश ने अमेरिकन को दे दिया था जब चागोस आर्किपेलागो के अंदर में इनके बीच में सेटलमेंट हो गया। अब मॉरिशस अभी भी कह रहा है कि भाई आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पूरा चागोस आर्किपेलागो तो छोड़ना पड़ेगा, इवन ये भी छोड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या चलता है। पर प्राइम मिनिस्टर की मॉरिशस विजिट बड़ी सिग्निफिकेंट है, हम लोग उनको बहुत सारी जगह के ऊपर हेल्प कर रहे हैं, हेल्थ केयर हो गया हो, इनोवेशन हो गया हो, और बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें बड़ी चिंता भी मॉरिशस के कंटेक्स्ट में आपको मिलती रहेगी। इंडियन ओशन रीजन की इंपॉर्टेंस है, हमेशा से याद रखेगा। एक संस्था है जिसका नाम है IORA, इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन। अब आप पूछोगे कि ये क्या है IORA सर, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, IORA इज दैट ग्रुपिंग ऑफ नेशंस जिनके यहाँ पे इंडियन ओशन टच करता है सर, ठीक है। सो इट हैज गॉट मल्टीपल नेशंस जो पूरे के पूरे पेरिफेरल है, ईरान से लेके ओमान से लेके आप जितने भी रीजन्स देखोगे सर, ठीक है, ऑल ऑफ देम विल बी पार्ट ऑफ द IORA सर, है ना। यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ये सब मिलेंगे, श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, कॉमोरस बेसिकली एक आइलैंड है, ठीक है ना, कंट्री है, मडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, ऑल ऑफ दिस, कीनिया, टांजानिया, सोमालिया सर, ठीक है, यमन, ओमान, UAE भी इसका पार्ट है सर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मॉरिशस इंडियन ओशन रीजन का पार्ट है, पहली बात तो मैंने बताया। ये IORA जो संस्था है, इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन, उसका चेयरपर्सन भारत बना है, अभी रिसेंटली बना सर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो विजिट नहीं की है, ऑब्वियस IORA में नहीं गए हैं सर, बट वो हम लोग को बैकवर्ड लिंकेजेस में पता होना चाहिए कि भाई मॉरिशस के साथ वो पीछे से सवाल पूछेगा आपको, राइट। तो हम लोग को ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जहां मल्टीपल स्टेट्स है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी मॉरिशस में, इसका हेडक्वार्टर भी एबिने मॉरिशस के अंदर ही है। करीबन 23 के आसपास कंट्रीज आपको देखने को मिल जाते हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर, जो हमारे लिए बड़े प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट। तो आपको ये पूछा जा सकता है, इंडिया अभी चेयर बना है इसका, अगले 2 साल तक इंडिया इसका चेयरपर्सन रहेगा, और हमारी गतिविधि जो है मॉरिशस के तरफ और बढ़ेगी, है ना। तो एक ये फैक्ट हो गई है। हम लोग को लोकेशंस के ऊपर से या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से जब आपको सवाल आएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर से, आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली मार्च में मॉरिशस गए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अप्रैल में जाते हैं थाईलैंड और श्रीलंका सर, ठीक है। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिल जाती है कि प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड गए टू कंक्लूड अ मीटिंग कॉल्ड बिम्स्टेक समिट, है ना। ये जब थाईलैंड गए तब उन्होंने बांग्लादेश के अभी जो चीफ एडवाइजर है उनके गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश में, जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, उनके साथ भी संवाद किया था। अब मुद्दे की बात वो नहीं है, हमें तो पीछे बैकवर्ड लिंकेजेस क्लियर हो जानी चाहिए कि थाईलैंड क्यों गए थे और थाईलैंड की इंपॉर्टेंस किस तरह से है सर, ठीक है। तो थाईलैंड में वो पार्टिसिपेट करने गए थे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका हम लोग कहते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बेसिकली भारत उसको एक सार के ऑल्टरनेटिव में भी देखता है, और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो पूर्वोत्तर के साथ पूरी की पूरी कनेक्ट करती है, उसके साथ लिंकेजेस के रूप में भी देखता है पूरा बे ऑफ बंगाल के अंदर, राइट। नाम ही इसका है बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन सर, ठीक है ना, मल्टी सेक्टर इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक कहते हैं, BIMSTEC सर, ठीक है। इसकी 6ठी समिट बैंकॉक के अंदर होती है, इसमें मल्टीपल नेशंस है। 1997 में इसको फाउंड किया गया था। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया और इसके साथ साथ म्यांमार और थाईलैंड सर, ठीक है। टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो ये जितने भी नेशंस जो लिटोरल नेशंस है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल टच करता है। अब आप पूछोगे कि सर भूटान और नेपाल को कहाँ टच करता है? चलो इंडिया को है, समझ में आता है, बांग्लादेश है, समझ में आता है, म्यांमार है, समझ में आता है, थाईलैंड है, समझ में आता है। नेपाल और भूटान तो लैंड लॉक है, राइट, है ना, ऊपर चाइना है, बीच में भारत है, ये तो लैंड लॉक कंट्रीज है, इनको तो समुद्र टच ही नहीं करता है, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है भाई, इनको क्यों लिया गया है? तो उसके पीछे का कारण है, याद रखना, कि इनकी डिपेंडेंसी पूरी की पूरी बे ऑफ बंगाल में है, राइट।
क्योंकि अगर इनको व्यापार भी करना है तो वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल के थ्रू ही, इंडिया के थ्रू, कलकत्ता के थ्रू, ये लोग जो व्यापार की डिपेंडेंसी है वो भी बे ऑफ बंगाल के थ्रू ही होता है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस विल फाइंड कि इनकी एक आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। इन्होंने 1997 में ही विल सी की बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बिम्स्टेक की ऑर्गेनाइजेशन रखी थी सर, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी बिम्स्टेक की जीडीपी है बहुत बड़ी है, ये सब कहानी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। एंड वी विल फाइंड कि इसकी पहली समिट भी थाईलैंड में हुई थी, इसके लिए उसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के रूप में कहते हैं। आपको यूपीएससी पूछ सकता है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन की हिस्ट्री क्या है, तो इट इज रिलेटेड टू बिम्स्टेक फाउंडेशन, राइट। तो हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए, बिम्स्टेक की जो समिट है हर 2 साल में होती है, बीच में नहीं हुई थी। इसका सेक्रेटरीट ढाका के अंदर है, याद रखिएगा। एंड वी विल फाइंड कि इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि यहाँ से ही फिर आप मलक्का स्ट्रेट के थ्रू होते हुए पूरे के पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया को, और फिर जो ईस्टर्न चाइना वाला जो रीजन है, जापान वाला रीजन है, वहाँ पे भी आप कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करोगे। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड गए होते हैं, राइट। ओके, तो थाईलैंड की आपकी इंपॉर्टेंस मिलती है, वहाँ पे थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी मिले। खैर आज की तारीख में वो थाईलैंड कंबोडिया वाला जो इश्यू चल रहा है उसको आगे डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो जो है वो IR बेस्ड ऑन दी प्राइम मिनिस्टर्स विजिट है, राइट। तो हम लोग बेसिकली उनके इर्द गिर्द जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो चर्चा है वो देखते हैं। इंटरेस्टिंगली प्राइम मिनिस्टर जब थाईलैंड से वापिस आ रहे थे सर, ठीक है, तो ही ऑल्सो गोज टू श्रीलंका, राइट। श्रीलंका इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बिम्स्टेक। इनफैक्ट सार्क और बिम्स्टेक में ये काफ़ी सारे मेंबर्स आपको ओवरलैपिंग होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब सार्क के ऊपर तो गया नहीं है, सार्क के ऊपर डिस्कशन भी नहीं हुआ, तो हम लोग बात नहीं करते हैं। यहाँ श्रीलंका की बात कर देते हैं। श्रीलंका के अंदर वो गए। अब देखिए श्रीलंका में आप सबको पता ही होगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, फिर इलेक्शंस हुए, और अभी दिसानायके उनके प्राइम मतलब बेसिकली हेड बन के आए हैं, राइट। ओके, और वहाँ से ही हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि दिसानायके जब हेड बन के आए तो उसके बाद इंडिया रिलेशंस को श्रीलंका के कंटेक्स्ट में रिलेशंस थोड़े हम लोग ने फिर से एक तरह से है ना रिवाइव करने की कोशिश की। 2-3 बेसिस के ऊपर इंडिया श्रीलंका को बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करता आया है। इनफैक्ट अभी भी आपने देखा होगा नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, साइक्लोन हो गया, इंडिया इज द फर्स्ट पॉइंट जो बेसिकली श्रीलंका को रीच आउट करता है इन एवरी हेल्प अराउंड सर, ठीक है। श्रीलंका के प्राइम जो लीडर है उन्होंने, हमें ये भी पता चलता है कि उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया जिसका नाम है मित्र विभूषण सर, ठीक है। अब श्रीलंका के साथ ऐसे तो मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं, एक इश्यू अभी कंटिन्यू चला आ रहा है, वो है कचाथेऊ का सर, ठीक है ना। 1974 के आसपास का ये पीरियड था जब हमने ये आइलैंड श्रीलंका को सीड कर दिया था, वहाँ उनकी सोवरेंटी दी थी। भारतीय किसान या सॉरी भारतीय जो फिशरमैन हैं, खास करके तमिलनाडु से जितने भी फिशरमैन हैं वो सबके सब वहाँ जाते हैं, रुकते हैं, पर वहाँ की नेवी उनको काफ़ी परेशान करती रहती है। एंड वी विल सी कि उसको लेके इश्यूज चलते आ रहे हैं। तो थोड़ा मैपिंग देख लीजिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक स्ट्रेट है, उसके इर्द गिर्द की कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि लोकेशंस के ऊपर से कभी कभी सवाल आएगा। बाकी लंका के सेंट्रिक स्पेसिफिकली सवाल आने की शक्यता नहीं है सर, ठीक है ना। तो मैं बेसिकली वो देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट के इर्द गिर्द है ना, आपको अगर सवाल आ रहा है तो कहाँ से पूछा जाएगा। इंटरेस्टिंगली जब अप्रैल के पहले हफ्ते में ये श्रीलंका और थाईलैंड गए, उसके बाद तीसरे हफ्ते में ही प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया में एक्चुअली विजिट 2 डेज की थी, आप सबको पता ही होगा सर, ठीक है। पर दिस विजिट वाज कट शॉर्ट टू 1 डे, व्हाई? बिकॉज ऑफ द पहलगाम इंसिडेंट, राइट, है ना। तो पहलगाम की घटना बनती है, बड़ी दुखद घटना थी, वहां पे टेरर अटैक किया गया था और फिर प्राइम मिनिस्टर को विजिट को कट शॉर्ट करना पड़ा। अब देखिए सऊदी अरेबिया के कंटेक्स्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, ओके। तो हमारी एक्ट ईस्ट के साथ साथ एक पॉलिसी है लुक वेस्ट, है ना, हमको वेस्ट एशिया की तरफ भी देखना है। इंडिया की वेस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी काफ़ी लंबे समय से है। इनफैक्ट इस रीजन्स के साथ हमारी कल्चर, डायस्पोरा, ओवरऑल एनर्जी डिपेंडेंस भी बहुत है, राइट। सो वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी। खैर अभी हमने बीच में रशिया से तेल खरीदना शुरू किया है और इसको लेके थोड़े रिलेशनशिप के अंदर विल सी की जगलिंग भी हो रहा है, पर हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि सऊदी अरेबिया को हम हमारे एक पार्टनर के रूप में देखते हैं। हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेज सऊदी अरेबिया के साथ की है सर, ठीक है, और उनके जो क्राउन प्रिंस है उनके साथ रेपो भी हमारा अच्छा चल रहा है, राइट। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सऊदी अरेबिया को हम कनेक्टिविटी का बेसिकली हमारा जो प्लान है वो है आईमेक कॉरिडोर के रूप में, राइट। वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना। ये ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया है, पर भविष्य में ऑपरेशनलाइज होगा। गुजरात या मुंबई मतलब कांडला मुंद्रा से या JNPT से चल के विल सी की जबल अली पोर्ट में कनेक्टिविटी आएगी। जबल अली आपके दुबई का पोर्ट मतलब UAE का पोर्ट है सर, ठीक है, दुबई के पास। एंड फिर वहाँ से पूरा सऊदी अरेबिया के लैंड के थ्रू ये कनेक्टिविटी होते हुए आगे इसराइल तक जाएगा और इसराइल से देन इट विल गो टू मेडिटेरेनियन एंड देन इवेंचुअली इट विल बी पासिंग ऑन
टू यूरोप सर, ठीक है, ग्रीस से, और फिर उसके बाद फिर और ऊपर की तरफ पूरे यूरोप में कनेक्टिविटी देगा। तो सऊदी अरेबिया इसमें बहुत ही कड़ी है, मतलब है ना, इट्स अ वेरी की लिंक अराउंड, ओके। और हमारी इनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। अभी टेम्पर पेस के पॉइंट ऑफ से ये जो विजिट थी ये कट शॉर्ट करनी पड़ी थी। वो कट शॉर्ट इसके लिए करनी पड़ी थी क्योंकि ये जो पहलगाम वाली घटना बनी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वापस आए, और फिर उसके बाद आप सबको पता है हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। इनफैक्ट ये जो सीज फायर हुआ था, सो कॉल्ड सीज फायर, जो पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाया सर, ठीक है, उसमें भी सऊदी अरेबिया की एक तरह से विल्सी की जो लीडर थे उन्होंने इंटरवीन किया था। उन्होंने पाकिस्तानियों की तरफ से एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की थी कि दे आर रेडी टू स्टॉप अराउंड, है ना, वो रुकने के लिए तैयार है। और फिर तब जाके हमने कहा था कि भाई चलो तुम रुकने के लिए तैयार हो तो हम भी तैयार है सर, ठीक है ना। तो इस तरह से कहानी आपको मिलती रहेगी, बट सऊदी अरेबिया की विजिट आपको मिलती रहेगी। ये अप्रैल में ही हुई थी। ऐसे तो 2 दिन की विजिट थी, बट इट वॉज कट शॉर्ट टू 1 डे अराउंड, राइट। तो अप्रैल में 2 विजिट हुई, एक थाईलैंड में होती है जो बिम्स्टेक के रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, आपको बिम्स्टेक के बारे में बैकग्राउंड पता चल जाना चाहिए, और दूसरी श्रीलंका और सऊदी के अंदर, राइट। अब अप्रैल के बाद मई में देखोगे तो कोई प्रोमिनेंट विजिट नहीं होती है। अब आप पूछोगे कि मई महीने में विजिट क्यों नहीं होती, उसके पीछे का कारण क्या है सर। अच्छा, सऊदी में एक चीज़ और भी याद रखिएगा सर, ठीक है ना, वो है आजकल ये चल रहा है हुथी वाला इशू सर, ठीक है। सो यू माइट बी अवेयर अबाउट कि दे आर फाइटिंग अ वॉर इन यमन सर, है ना। और यमन मूलतः से आपको पता होगा हुथी लोग जो है वो ईरान के प्रॉक्सीज के रूप में है, और इसमें बेसिकली सुन्नी शिया पॉलिटिक्स भी चल रहा है, राइट। क्योंकि सऊदी अरेबिया बेसिकली जो सुन्नी इस्लाम है, एंड विल से कि ईरान जो है वो शिया इस्लाम का गढ़ के रूप में कहता है। हुथीज़ को सबसे ज़्यादा कोई सपोर्ट कर रहा है तो विल से कि ईरानियंस ही कर रहे हैं। इन्होंने कोलिशन भी बनाई है, और अभी मतलब जस्ट अभी के न्यूज़ है कि यूएई और सऊदी के बीच में इस मुद्दे को लेके भी काफ़ी तनातनी हो गई है सर, ठीक है। तो उसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे, आई विल बी डिस्कसिंग फर्दर, जब मैं आईआर के ऊपर आगे इसके ऊपर आपको चर्चा करा दूंगा। बट इसके कंटेक्स्ट में मैपिंग याद रखिएगा कि यमन है, सना उसका कैपिटल आपको मिलता है, गल्फ ऑफ एडन आपको यहाँ पे मिलेगा सर, ठीक है। यहाँ से रेड सी आता है, और यहाँ बाबल मंदेव स्टेट आएगा सर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर्शियन गल्फ है सर, ठीक है, और वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी स्टेट ऑफ हॉर्मूज आता है। और हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी की लाइन्स है, खास करके आप देखोगे ऑयल सप्लाई देखो, वर्ल्ड का 20-25% ज़्यादा ऑयल यहाँ से पास ऑन होके आता है, राइट। तो ये रीजन अगर डिस्टेबलाइज हुआ तो ऑब्वियस है कि पूरे वर्ल्ड की एनर्जी लाइन्स के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, इसको एक बार देख के जाइएगा, प्लीज़ गो थ्रू दैट पार्ट एज वेल। खैर, प्राइम मिनिस्टर ने मई महीने में कहीं पे विजिट नहीं किया। अब आप पूछोगे कि मई 2025 में क्यों विजिट नहीं की, तो याद रखना कि मई 2025 में हमारा चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर सर, ठीक है। ऑब्वियस है कि द एस्केलेशन टुक प्लेस, और फिर हमने जब रिटेलिएट किया आफ्टर द पहलगाम, द पाकीज, ओके ना, दे थॉट कि दे विल फाइट एंड वॉर विथ इंडिया, एंड देन फिर वो गिड़गिड़ाए, और फिर उन्होंने वी विल फाइंड की सीज फायर की बात कर दी, राइट। अब मुद्दे की बात वो नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि मई के बाद फिर जून में क्या हुआ। इनफैक्ट जून की विजिट बड़ी सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है उसके पीछे का कारण देखिए। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर द पाकिस्तानीज वर हेल्प बाय तुर्की, राइट, एंड तुर्की वॉज द वन जिसने मिलिट्री हेल्प दी थी। तुर्की वॉज द वन जिसने पाकिस्तानियों को वेपन्स के और बाकी सारे पॉइंट ऑफ से टेक्नोलॉजी की भी मदद की थी। इनफैक्ट तुर्की का काउंटर हमने निकाला, और वो है साइप्रस, है ना। और जून महीने में ही तात्कालिक रूप में प्राइम मिनिस्टर, खैर विजिट तो प्लान थी ही कब से कि भाई जाना है जाना है जाना है, उसको थोड़ा एडवांस कर दिया गया सर, ठीक है। तो देखिए देयर आर सिंबॉलिक जेस्चर्स दैट आर बीइंग मेड, है ना। और साइप्रस जैसे नेशन में विजिट करके एक प्रूव करवाया गया कि भाई देखो तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हें काउंटर कर सकते हैं, राइट सर, ठीक है। तो साइप्रस की कहानी आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलती रहेगी। वी विल सी कि साइप्रस की इंपॉर्टेंस इस तरह से मिलती है कि साइप्रस एक ऐसा नेशन है जो मेडिटेरेनियन के अंदर आया है। एक साइड के ऊपर लेबनान पड़ता है, एक साइड के ऊपर सीरिया है, और ऊपर है तुर्की। इंटरेस्टिंगली साइप्रस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 1974 में विल सी कि ग्रीस ने साइप्रस को लेने की कोशिश की। उसके सामने हमें यह पता चलता है कि तुर्की ने आधा साइप्रस ले लिया, और तुर्की ने आधा साइप्रस ले लिया, तो आज का साइप्रस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक साइप्रस है जो नॉर्दर्न साइप्रस है सर, ठीक है, जो तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस के रूप में कहता है। और दूसरा अगर आप देखोगे जो ओरिजिनल साइप्रस है, जो आज वाला है सर, जहां प्राइम मिनिस्टर गए थे। इंटरेस्टिंगली ये नॉर्थ और जो बड़ा वाला साइप्रस, जो 2 साइप्रस है,
उनके बीच में एक बफर लाइन है, उसको कहते हैं ग्रीन लाइन, प्लीज रिमेंबर सर, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर यहां तक विजिट करने गए थे। तो साइप्रस का आज का कैपिटल है जिसका नाम है निकोसिया। क्या नाम है? निकोसिया सर, ठीक है। वहां ग्रीक ओरिजिन पॉपुलेशन रहती है बहुत सारी। और ये निकोसिया के जस्ट नजदीक में ही हमें देखने को मिलता है कि आपका नॉर्थ साइप्रस आपको मिलेगा, जो तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस के रूप में ये लोग कहते हैं। तुर्की वाले कहते हैं कि ये तो हमारा है सर, ठीक है। और ये ग्रीक लोग गलत तरह से आ गए। साइप्रस वाले कह रहे थे कि नहीं ये हमारा है, हम ग्रीक साइप्रस है, हम ग्रीक ओरिजिन लोग हैं और हमारी खुद की आइडेंटिटी है। अब साइप्रस और ग्रीस के और साइप्रस और तुर्की के बीच में जो इशू है उसमें इंडिया ने, ऑब्वियस है, प्राइम मिनिस्टर ने साइप्रस विजिट करके अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली, ये जो पहाड़ी आपको देखने को मिलती है ना, ये तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है सर, ठीक है। या इसी को ही तुर्की ने जो एनेक्स करके रखा हुआ है ना, वो वाला रीजन है सर, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी के अंदर आया हुआ है। एक साइड के ऊपर तुर्की, सीरिया और लेबनान आया हुआ है। निकोसिया आपको देखने को मिलता है। इसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेके बहुत सारा इश्यू चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि तुर्की उसको मतलब है ना अपने ऊपर डोमिनेट करवाने की कोशिश कर रहा है अपने साथ। और फिर भारत जो है उसने बहुत ही स्टैंड लिया है। अब आगे जाके हम लोग डिफेंस एग्रीमेंट भी करेंगे। कल उठ के पिनाका से लेके ब्रह्मोस से लेके और भी वस्तुएं साइप्रस को मिलेगी। फिर देखेंगे कि तुर्की और साइप्रस के बीच में कल उठ के ऑल अराउंड वी विल सी की कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो इंडिया ने अपना स्टैंड जाहिर कर दिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइप्रस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ईयू सर, ठीक है। यूरोपीय संघ का भी पार्ट है। तो उससे भी एक बहुत बड़ी मैसेज यूरोपियन यूनियन की तरफ भी जा रही है कि भाई देखो इंडिया ईयू के जो स्टेट्स है उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर कितना चिंतित भी है। खैर, तो ये बड़ी प्रोमिनेंट विजिट थी। इनफैक्ट वहाँ प्राइम मिनिस्टर को साइप्रस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी मिला गया था, बट उसके आप लोग डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे। खैर, तो एक तो हमें देखने को मिलती रहती है वो साइप्रस गए सर, ठीक है। साइप्रस के बाद हमें ये पता चलेगा कि ही विल बी गोइंग टू कनाडा, है ना। साइप्रस से कहाँ चले गए? कनाडा चले गए। अब कनाडा क्यों गए थे सर, है ना, जून 2025 के अंदर ही। तो देखिए एक संस्था है जिसका नाम है G8, है ना, ग्लोबल 8, 8 बड़ी बड़ी शक्तियां जो 8 रूप में हुआ करती थी। 2014 में वो संस्था का नाम कर दिया गया G7, है ना। क्यों 2014 में? क्योंकि रशिया जो G8 का मेंबर था उसको 2014 में इन्होंने निष्कासित कर दिया, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था इन 2014, है ना। यूक्रेन रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है आपको लग रहा है आज चल रही है, वो बहुत पहले से चली आ रही थी सर, ठीक है। कभी बाद में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। G7 करके जो संस्था है जिसमें ग्लोबल 7 शक्तियां है, उसमें इंडिया ऑफिशियल मेंबर नहीं है, पर हमको इनवाइट किया जाता है एज ए गेस्ट मेंबर। तो प्राइम मिनिस्टर कनाडा गए होते हैं वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए, इंक्लूडिंग हमने कनाडा के साथ हमारे टाइज को रिसेट किया, क्योंकि बीच में इंडिया कनाडा टाइज थोड़े स्ट्रेन आउट हो गए थे बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल ईगोज ऑफ द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर सर, ठीक है ना, जस्टिन ट्रूडो, जो अब तो नहीं रहे हैं, और जो अभी तत्कालीन नए प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशंस को फिर से रीसेट कर दिया, रिकैलिब्रेट किया है। कनाडा के अंदर G7 का डिक्लेरेशन हुआ है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने मीट किया, पर कोई बड़ी बात नहीं है, खाली लोकेशन याद रखेगा कि कनाडा में कहां पे ये हुआ था सर, ठीक है। तो G7 की समिट हुई थी, एल्बर्टा नाम की जगह है। एल्बर्टा के अंदर विल्सी की एक जगह है जिसका नाम है कैंसनस्कीस, ओके। यहाँ पे ये आपको मिलेंगे। G7 के सदस्य है यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान। एशिया से खाली एक ही मेंबर है, वो है जापान। यूरोप से आपको 3 मेंबर देखने को मिलेंगे, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूके, मतलब 4 मेंबर है। और अमेरिका के 2 है, नॉर्थ अमेरिका के, एक कनाडा और यूएसए। ये बेसिकली वेस्टर्न डोमिनेटेड पूरी की पूरी लॉबी है जो दुनिया को कैसे लेके आगे जाना है उसके ऊपर अपने वो देती रहती है सर, ठीक है ना, ओपिनियंस देती रहती है और पूरा डायरेक्शन सेट करती है, राइट। रशिया इसका मेंबर था, ये ओरिजिनली G8 हुआ करता था, याद रखना सर, ठीक है। पर अब G7 में हो गया है। इनफैक्ट इंडिया को गेस्ट मेंबर के रूप में यहाँ पे इन्वाइट किया गया। इंटरेस्टिंगली इस G7 की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली थी। वी वर सपोज टू इंटरेक्ट विद देम, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी आप सबको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम ऐसा किया था कि भाई हमने सीज फायर कराई थी, तो इनका आमना सामना होने वाला था। खैर, इंडिया ने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और रियलिटी भी यही थी कि इंडिया ने पाकिस्तान ने आके हमसे मांगा कि आप सीज फायर कर दो, तो हमने कहा कि चलो ठीक है ना, हम कर देते हैं, तुम माफ़ी मांग रहे हो एक तरह से, राइट। पर डोनाल्ड ट्रंप को प्राइम मिनिस्टर नहीं मिले। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर को फिर अमेरिका ने इनवाइट किया तात्कालिक रूप में कि आप कनाडा आए हो तो चक्कर मार दो सर। ये तो वही बात हो गई है कि आप चलो दिल्ली गए हो तो कनॉट प्लेस में और सरोजिनी में 2 चक्कर मार के आ जाओ, या बाजू में हरियाणा में मुरसल पराठा खा के आओ, वैसी बात कर दी सर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कट कहा कि देखो भाई, मैं तो 3 नेशन के टूर में चला हूँ, पहले साइप्रस है, फिर वहां से मैं कनाडा आया, और मेरा तीसरा मीटिंग जो प्लेस है वो क्रोएशिया है।
तो जून 2025 में ही वो कनाडा से फिर वो अमेरिका ना गए, है ना, अमेरिका में उनको बुलाया गया था, शॉर्ट नोटिस पे इनवाइट था, पर भारत के प्रधानमंत्री है, उनके भी अपने खुद के एंगेजमेंट्स है सर, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कशंस हो चुकी है, तो देन ही गोज टू क्रोएशिया। क्रोएशिया बड़ा प्रोमिनेंट है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा सबसे पहली विजिट क्रोएशिया में होती है सर, ठीक है। सो यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग क्रोएशिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। क्रोएशिया की इंपॉर्टेंस ये है कि ये ईयू और नाटो दोनों का मेंबर है। इनफैक्ट क्रोएशिया की इंपॉर्टेंस इस तरह से भी है कि उसके आजू बाजू के कंट्रीज देख लीजिएगा कि कौन से है सर, ठीक है। तो क्रोएशिया शेयर्स बॉर्डर्स विद बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया शेयर्स बॉर्डर्स विद सर्बिया, क्रोएशिया शेयर्स बॉर्डर्स विद हंगरी, स्लोवेनिया एंड ऑल्सो शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर, मैरीटाइम मैं कह रहा हूँ पानी की बॉर्डर है, इटली के साथ उसकी शेयर होती है सर, ठीक है। लोकेटेड इन द एड्रियाटिक सी, है ना, एंड वी विल सी कि ऊपर की तरफ आपका गल्फ ऑफ वेनिस आता रहता है। प्राइम मिनिस्टर गए यहाँ पे, हमने कल्चर टू कल्चर, पीपल टू पीपल, डिप्लोमेटिक रिलेशन, साथों के साथों मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी एनहांस कराने की बात की। क्रोएशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए कि ये जो हमने अभी आईमैक के बारे में बात की ना, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहाँ से पूरा का पूरा जो लिंक है वो ऊपर इटली और इटली से विल सी की क्रोएशिया के साथ जुड़ सकता है। इसके पास बहुत बड़ा कोस्टल फ्रंट है, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ मल्टीपल पोर्ट्स आए हुए हैं, उसके थ्रू हम इजीली यूरोप में कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम बाल्कन्स में कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सेंट्रल यूरोप की तरफ जा सकते हैं, वेस्टर्न यूरोप की तरफ जा सकते हैं, और ये बड़ी प्रोमिनेंट विजिट रही है। और कनाडा से इसके लिए ही ये क्रोएशिया विजिट को ध्यान में रखते ही प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि इट वुड बी बेटर टू कम डाउन टू क्रोएशिया रेदर देन गोइंग टू यूएस अराउंड सर, ठीक है। तो यूएस नहीं गए, पर जून में इनकी ये 3 विजिट्स बड़ी सिग्निफिकेंट रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्रोएशिया की कहानी किस तरह से रही। उसके बाद जुलाई में चले जाते हैं, अब जुलाई में बड़ा सिग्निफिकेंट दौरा रहा प्राइम मिनिस्टर का सर, ठीक है। ओरिजिनल दौरा था ब्राजील का, है ना। ब्राजील का क्यों था? क्योंकि ब्राजील में उस पीरियड के अंदर, जुलाई 2025 के अंदर, हमेशा से हमें याद रखना है कि एक इंपॉर्टेंट समिट हो रही थी सर, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिक्स समिट। ब्राजील के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मिल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ब्राजील जा रहा है, उसके पहले मल्टीपल नेशंस को घूम के आए, है ना, हमारा एक वेरी सिस्टम रही है। तो ये घूमने मतलब बेसिकली डिस्कशंस और डिप्लोमेसी के भाग के रूप में वो पहले तो घाना गए सर। घाना से हमें देखने को मिल जाता है ही गोज टू ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से ही गोज टू अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से देन ही गोज टू ब्राजील, ब्राजील से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ही विल बी गोइंग टू नमीबिया, और नमीबिया से होते हुए फाइनली ही गोज बैक टू इंडिया। मतलब 5 कंट्रीज की टूर करके है, 5 सर, ठीक है ना, ब्राजील, अर्जेंटीना, नमीबिया, ट्रिनिडाड टोबैगो एंड घाना सर, ठीक है। अब इनके कंटेक्स्ट में हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इतने सारे नेशंस को गए थे, तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट, है ना। अब जैसे घाना की कहानी आपको पता चलती है कि घाना हमारा बहुत पुराना साथी रहा है। हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चालू किया था 1960s में, नेहरू जी थे, और घाना के तब के राष्ट्रपति थे क्वामे क्रूमा सर, ठीक है, उनके साथ मिलकर नॉन अलाइनमेंट हमने शुरू किया था, वो घाना के कंटेक्स्ट में आपको मिलता है। और इंडिया घाना बेसिकली एक तरह से साउथ साउथ कोऑपरेशन के कंटेक्स्ट में भी मेंबर्स है, राइट। तो वेस्ट अफ्रीका का नेशन है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से सर, ठीक है। यहाँ से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो गए, वहाँ पे इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन ओरिजिन डायस्पोरा है, बहुत बड़ी गिरमिटिया यानी कि इंडेंचर लेबर की पॉपुलेशन आपको मिलेगी जो अंग्रेजों के समय वहाँ मजदूरी करने गई थी, आज बड़ी अच्छी खुशखुशाल परिस्थिति में है सर, ठीक है। वहाँ से ही गोज टू ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना। इनफैक्ट 50-60 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था, टाइज को फिर से एक तरह से रिबाउंड करने की कोशिश की गई। अर्जेंटीना हमको एडिबल ऑयल सप्लाई करता है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। देन ही गोज टू ब्राजील सर, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, जहाँ पे ब्रिक्स की समिट हुई थी। ब्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रॉम ब्रिक्स वाइल कमिंग बैक ही गोज टू नमीबिया सर, ठीक है, जो हमें देखने को मिलता है कि अटलांटिक का एक अटलांटिक फ्रंट का कंट्री है, साउथ अटलांटिक ओशन सर, यहाँ पे आपको मिलेगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से देन ही कम्स बैक टू इंडिया सर, ठीक है। तो बड़ी लंबी टूर रही है, सब में से 2-2 पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए सर। साउथ साउथ कोऑपरेशन है, इंडिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका की टाइज के कंटेक्स्ट में। घाना बेसिकली इकोवास करके एक संस्था है, इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्ट अफ्रीकन नेशंस, और अफ्रीकन यूनियन का सदस्य रहा है। वहाँ पे भी उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है। एंड वी विल फाइंड कि पिछले 30 साल में, है ना, प्राइम मिनिस्टर पहली बार इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर गए थे। घाना के एक बाजू में टोगो है, ऊपर बुर्किना फासो है, यहाँ आइवरी कोस्ट है, और ये वी विल सी के अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्टेड है, वेस्ट अफ्रीकन नेशन है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की इंपॉर्टेंस है, इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन आपको बहुत देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने पहली
कैरिबियन नेशन के रूप में बन गया है जिसने यूपीआई को स्वीकारा है एज अ पेमेंट इंटरफेस, सर, ठीक है। तो हमारा यूपीआई बाहर जा रहा है। यूपीएससी आपको फैक्ट में पूछ सकता है कि कौन से कंट्रीज ने, सर, ठीक है। 180 साल कंप्लीट हुए हैं। इनफैक्ट दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों इंडियन ओरिजिन है, सर, ठीक है ना, गिरमिटियास के रूप में आपको मिलते रहेंगे, राइट। और यहाँ पे भी इनको सिविलियन अवार्ड मिला है, हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए। इसके सिवाय मर्कोसूर में वो मीटिंग करने गए। मर्कोसूर बेसिकली अर्जेंटीना के साथ जुड़ा हुआ एक ब्लॉक है, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला था, खैर अभी उसको टाइम पे डिस्कशित कर दिया गया है। बोलीविया है, और भी कंट्रीज है, चिली और ये सब, जो उनको एसोसिएट मेंबर के रूप में आपको मिलते रहेंगे। एंड वी विल फाइंड कि अर्जेंटीना में भी 50 साल के बाद गए हैं, बहुत बड़ी बात थी, सर, ठीक है। रिवाइव हो रही है, बातें आगे चलती रहेगी, आपको लोकेशन क्लियर हो जानी चाहिए। अदर देन दिस वो ब्राजील गए। ब्राजील इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ब्रिक्स समिट किया है, रियो डी जेनेरियो का डिक्लेरेशन है, उसको कहते हैं रियो डिक्लेरेशन, सर, ठीक है। ब्रिक्स की कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें आज की तारीख में 11 कंट्रीज है, 11 कंट्रीज, ठीक है। अभी 2025 की जो ब्रिक्स समिट है उसमें इंडोनेशिया ऐड हुआ है। पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ही थे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में। 2009 में इसकी पहली मीटिंग रशिया के अंदर होती है, येकाटेरिनबर्ग के अंदर, सर, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे करके हर साल ये लोग और मेंबर ऐड करते गए, राइट। अब ब्रिक्स नाम ब्रिक्स है, पर उसमें 11 कंट्रीज का पूरा लिंकेजेस मिल गया है। इसके मेंबर्स याद रखेगा, पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ही थे, फिर साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में, फिर ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई 2024 में आए। 24 में ही सऊदी अरेबिया आया, पर सऊदी अरेबिया कंडीशनल था, फिर अब कंफर्म हो गया है। और फिर इंडोनेशिया भी 2025 के अंदर होता है, सर, ठीक है। अभी और भी मेंबर्स इसके अंदर ऐड होते रहे हैं। रियो डिक्लेरेशन है, याद रखेगा, आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रियो डिक्लेरेशन ऑल अबाउट। इट इज रिलेटेड टू ब्रिक्स ओनली, सर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के कंटेक्स्ट में ब्रिक्स की आपको कहानी क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने एक बैंक भी बनाई है जिसे हम लोग कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, पर चाइना विल सी की इसको आगे आगे चलाने की कोशिश कर रहा है। इसके सिवा प्राइम मिनिस्टर हमें पता चलेगा जुलाई में यूके गए थे। हमने इंग्लैंड के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी कर दिया है, सेटा कहते हैं उसको, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। बट इसमें कोई बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस नहीं हुई है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर जुलाई के अंदर ही हमें ये भी पता चलता है कि मालदीव्स जाते हैं। मालदीव्स के साथ हमारा रिलेशनशिप को हमने रिसेट किया है। क्यों? क्योंकि ये है मालदीव्स के तत्कालीन प्रेसिडेंट जिन्होंने इंडिया आउट के कैंपेन के ऊपर पूरा का पूरा चुनाव जीता था, और उसके बाद विल सी कि इंडिया को इन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत सारी टर्मोइल आई, और फिर स्थिति ऐसी हो गई कि मालदीव्स फाइनेंशियली और बाकी सारा वीक हो गया। तो देन फाइनली इट हैड टू सीक आउट टू द इंडियन हेल्प अराउंड, राइट। और फिर से प्राइम मिनिस्टर को वहां बुलाया गया, उनके चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। 60th एनिवर्सरी ऑफ मालदीव्स इंडिपेंडेंस, 60वां साल मालदीव्स ने सेलिब्रेट किया। मालदीव्स यूज्ड टू बी अ ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। एंड यू कैन इमेजिन कि जिन प्राइम मिनिस्टर के या जिस कंट्री को ये आउट कर रहे थे उन्हीं के ही हेड को बुलाया जाता है, सर, ठीक है। मालदीव्स की इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि वी विल सी कि ये हमें पता चलता है लक्षद्वीप सी के अंदर आया है, लक्षद्वीप सी कहते हैं, प्रोमिनेंट है, और विल सी की इंडियन ओशन रीजन के कंटेक्स्ट में आपको मिलता रहेगा। और कोई बात हुई नहीं थी, इनको वहां पे भी उनका बहुत ही सम्मान हुआ प्राइम मिनिस्टर का, बट वो सब बातें हम लोग अभी नहीं देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद सितंबर महीने के अंदर, अगस्त सितंबर देखोगे तो ही गोस टू, वी विल सी कि चाइना एंड जापान। जापान बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान में हमारे साथ इंडो जापान एनुअल समिट जो हुई थी वो तो हुई थी, साथों के साथ जापान इज मेंबर ऑफ क्वाड एज वेल। इनफैक्ट जापान जब गए तो उनको एक डॉल गिफ्ट की गई जिसका नाम है दरुमा डॉल। दरुमा डॉल इज डिराइव फ्रॉम द टर्म धर्मा। धर्मा का क्यों? क्योंकि एक बोधि धर्म करके बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, भारत से बिलोंग करते थे, पल्लव डायनेस्टी से, कांजीपुरम से। कांजीवरम बेसिकली पल्लव की कैपिटल हुआ करती थी, राइट। और ये जो बोधि धर्म थे, बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, भारत से वो चाइना चले गए, और चाइना से उन्होंने तिब्बत के अंदर भी, तिब्बत कहाँ, चाइना से उन्होंने जापान के अंदर भी बुद्धिज्म को पॉपुलराइज किया। तो बुद्धिज्म की एक शाखा है जिसे हम लोग जैन बुद्धिज्म के रूप में कहते हैं। बेसिकली उसको पॉपुलराइज करने वाले व्यक्ति भी हमें ये बोधि धर्म मिलेंगे। धर्म से ही शब्द आ गया दरुमा, है ना। तो द वर्ड धर्मा गॉट डिराइव्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका अभ्रंश हो गया और वहां से दरुमा शब्द यूज किया गया, सर, ठीक है। तो विल फाइंड कि इस तरह से ये दरुमा डॉल उनको गिफ्ट की जाती है। तमिलनाडु के मॉन्क हुआ करते थे, उन्होंने चाइना में बहुत सारा मेडिटेशन किया था, तो उसके कंटेक्स्ट में आपको चीजें मिलेगी। जापान के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चाइना विजिट। क्यों? क्योंकि चाइना में तियानजिन समिट हुई है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि तियानजिन के अंदर हम लोग एससीओ की मीटिंग के अंदर गए थे, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एससीओ की संस्था 2001 के अंदर बन के आई थी, जहां सेंट्रल एशिया के मुल्क थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब फाउंडिंग मेंबर थे। फिर इसमें और भी मेंबर्स जुड़े,
बाद में इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस जैसे कंट्रीज को इंक्लूड किया गया। आज की तारीख में 17 पार्टनर्स भी है, टोटल 10 मेंबर्स और 17 पार्टनर्स आपको मिलती रहेगी। ये तियानजिन समिट की बेसिकली डिटेल्स है, इसमें बहुत सारी डिस्कशंस है। इनफैक्ट इसमें पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर भी हमने एक प्रस्ताव पास करवाया, तो ये बहुत बड़ी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक कैलिब्रेशन था। और चाइना में ही बहुत बड़ी डिस्कशन हुई, वो है प्राइम मिनिस्टर इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की विल सी की शी जिनपिंग से के साथ बातचीत। क्योंकि आप सबको पता ही है कि गलवान के बाद 2020 में गलवान हुआ सर, ठीक है, एंड इन 2020 आफ्टर द बैटल ऑफ गलवान वी विल कम टू नो कि इंडिया चाइना के रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारी एस्केलेशन हो गई थी, राइट। तो उसके बाद लीडर्स कंटेक्स्ट के अंदर देखोगे तो चाइना में प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार मिले। खैर इसके पहले कजान में मिल चुके थे एससीओ के अंदर, समिट के अंदर ही, बट चाइना जाके पर्सनली मिलना सर, ठीक है। और इस दौर के अंदर जब अमेरिका वीवीसी की टैरिफ के अंदर से और बाकी सारी जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी ये डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू के रूप में है। अब देखते हैं आगे चाइना किस तरह से रिलेशनशिप को लेके जाता है, पर याद रखिएगा सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली चाइना जापान के रिलेशंस आपको पता ही होगा सर, ठीक है, सेनकाकू आइलैंड्स के साथ डिस्प्यूटेड है, राइट, है ना, वो ईस्ट चाइना के अंदर आए हुए हैं और चाइना उसको दायू आइलैंड के रूप में कहता है, जापान कहता है कि ये सेनकाकू ये हमारे हैं सर, ठीक है। तो इसके कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं इंडिया बैलेंस कर रहा है, राइट, है ना। तो ये थोड़ी कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके सिवाय पिछले महीने यानी कि नवंबर में और दिसंबर में 2 विजिट्स हुई है। नवंबर में भूटान गए सर, ठीक है, भूटान स्टैंड अलोन विजिट है, आप याद रखना। उनके राजा का 60th बर्थडे था, 70th बर्थडे था, माय बैड सर, ठीक है, 70वां बर्थडे था। उनके कंटेक्स्ट में भूटान के साथ हमारे रिलेशंस आप सबको पता ही है कि बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं। इंडो भूटान पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने 2007 में उसके ऊपर विल सी की रिन्यू भी किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में उसको गाइड करने में भी हमने मदद की है। और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से लेके विल फाइंड कि भूटान के जो राजा है वो भारत में ऑलमोस्ट पिछले साल, मतलब 2025 की बात कर दे, इस साल का कंक्लूडिंग डे के हिसाब से भी, तो मल्टीपल टाइम्स इंडिया में विजिट किए हुए हैं सर। इनफैक्ट ही हैज़ बीन अ रेगुलर विजिटर टू इंडिया एंड हमने भूटान को इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ से देखने की कोशिश करोगे, सप्लाईज के पॉइंट ऑफ से देखोगे, इनफैक्ट अब तो रेलवे कनेक्टिविटी भी हमने एस्टेब्लिश करवा दी है। तो वी आर नाउ मोर कनेक्टेड सर, है ना, भूटान के कंटेक्स्ट में। तो बट ये ज़्यादा प्रोमिनेंट बात आपको नहीं दिख रही थी, तो हम लोग जाएंगे नहीं। इसके सिवाय 2025 के एंड में, मतलब अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले, प्राइम मिनिस्टर ने 3 कंट्रीज विजिट की सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि ये 3 कंट्रीज थी, वी विल फाइंड कि नहीं, साउथ अफ्रीका विजिट की, साउथ अफ्रीका के बाद 3 कंट्रीज विजिट की। नवंबर 2025 में ही गोज टू विल सी की साउथ अफ्रीका फॉर समथिंग कॉल्ड एज G20 सर, ठीक है। जोनेसबर्ग करके सिटी है साउथ अफ्रीका के अंदर, राइट, वहाँ पे ये G20 समिट में पार्टिसिपेट करने गए। ये G20 समिट बड़ी प्रोमिनेंट रही थी क्योंकि इस G20 समिट के अंदर हमें देखने को मिलता रहेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक तरह से बॉयकॉट किया था और कहा था कि ये रिवर्स रेसिज्म हो रहा है, राइट, अमेरिकन के साथ, कि वहाँ के जो ब्लैक्स है अमेरिकन को परेशान कर रहे हैं, इसके लिए मैं नहीं आऊँगा सर, ठीक है। उसके बाद भी ग्लोबल साउथ का एक वॉइस के रूप में निकल के आई है। G20 समिट में ही प्राइम मिनिस्टर ने इप्सा को रिवाइव किया। अब व्हाट इज इप्सा? तो बेसिकली ब्रिक्स के अंदर जो ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका है, उन्होंने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, उसको कहते हैं IBSA, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका सर, ठीक है। उसकी एक हमने सेपरेट साइडलाइंस के ऊपर भी मीटिंग की थी, राइट। तो ये दोनों की दोनों हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था, साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात की गई थी, टेररिज्म के ऊपर प्रस्ताव पास किया गया था, और भी मुद्दे आपको यहाँ से देखने को मिलते रहेंगे। वी विल फाइंड कि ये प्रोमिनेंट बातें आपको यहाँ से मिलेगी। इसके सिवाय जॉर्डन, इथोपिया और ओमान जाके आए अभी 1 हफ्ते पहले सर, ठीक है ना, दिसंबर के अंदर ही, राइट। अब आप समझने की कोशिश करिए, जॉर्डन की विजिट बड़ी प्रोमिनेंट है क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि अभी जिस तरह से गजा में और यहाँ पे इजराइल के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं, उसमें इस विजिट को कहीं ना कहीं कैलिब्रेटेड अप्रोच में देखा गया है, राइट, ओके, मिडिल ईस्ट के कंटेक्स्ट में। दूसरा हमें पता चलता रहता है इथोपिया गए। अब देखिए इथोपिया बड़ा प्रोमिनेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा वन ऑफ द फर्स्ट विजिट्स की जाती है, और इथोपिया इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अफ्रीकन यूनियन सर, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन जो G20 का सदस्य भी है, इनफैक्ट इंडिया ने ही EU को हमारा विल्सी की जब दिल्ली समिट हुई थी तब उसको इंक्लूड करवाया था। तो अफ्रीकन यूनियन का जो मेन हेडक्वार्टर्स है वो इथोपिया के अंदर है, एडिस अबाबा के अंदर है, और इथोपिया काइट स्टेबल है। इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर्स ऑफ इथोपिया, बिजनेस पार्टनर्स के रूप में, ट्रेड पार्टनर्स के रूप में देखिए। तो हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडियन कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी है, कॉर्पोरेशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। वहाँ पे भी इनको सिविलियन अवार्ड दिया जाता है इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सर, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो फाइंड कि इथोपिया
कि आजू बाजू में आजकल बहुत टर्मोइल चल रही है। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे एक तो सोमालीलैंड के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, आप सबको पता ही होगा कि सोमालीलैंड की लेजिटिमेसी को लेके बहुत सवाल है, अभी इसराइल ने उसको लेजिटिमाइज किया है। जिबूती आप सबको पता होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ है, इस साइड के ऊपर एरिट्रिया है सर, एक साइड के ऊपर सूडान है, साउथ सूडान है सर, ठीक है। तो इथोपिया अगर आप ऐसे देखा जाए तो समुंदर के नज़दीक भी है, पर ऐसे नहीं है सर, ठीक है ना। तो उसके मल्टीपल नेशंस है, आपको मैपिंग के अंदर पूछ सकता है कि विच आर द नेबरिंग नेशंस टू इथोपिया, आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। ये बड़ी प्रोमिनेंट विजिट थी प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ से। और इसके सिवाय रिटर्न में आते आते ओमान जाके आए, ओमान के साथ हमने ऑलरेडी एक सेपा किया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एंड वी विल फाइंड कि ओमान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओमान का एक पोर्ट है दुकमा पोर्ट। हम चाहते हैं कि इसका एक्सेस मिले हमें सर। क्यों एक्सेस मिले? क्योंकि देखिए पूरा अरेबियन सी में खास करके वी विल सी कि यहाँ पे ग्वादर है, यहाँ पे हमारा छाबहार है सर, ठीक है ना, ईरान के अंदर ही। तो यहाँ ग्वादर को हम काउंटर कर सकते हैं एक तरह से, एंड देन वी विल सी कि हमारी जो मिडल ईस्ट की जो लिंकेजेस है उसको भी हम लोग सिक्योर वे के अंदर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब मुद्दे थे जिसके इर्द गिर्द प्राइम मिनिस्टर की विजिट रही है। इंटेंशन ये है कि हम उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको रिवाइव करें, एंड देन वी विल सी कि पूरा का पूरा हमने टोटल मिला के 25-30 कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया होगा। टोटल 11 विजिट्स हुए, टोटल 11 विजिट्स हुई है। ये 11 विजिट्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है। इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दूंगा, आप एक बार खाली गो थ्रू कर दीजिएगा। इंटेंशन यही है हमारा कि भाई इन विजिट्स के माध्यम से हम हिस्ट्री उसके रिलेटेड जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको हम लोग लिंकेजेस के रूप में एस्टैब्लिश करें, और उसमें से बैकवर्ड जो करंट अफेयर्स की जो पॉइंट्स है उसको थेमेटिकली रिकॉल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज खत्म करते हैं इस सेशन को, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एन एकेडमिक सब्सक्रिप्शन, आज लास्ट डे है, बहुत बेहतरीन ऑफर चल रही है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। PN लाइव कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा, दिस विल फेच यू मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स क्रैक इट।